हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखेंगे वो होगी मिस्टर फेलिक्स भाई की, और वीडियो का टाइटल है टिकटॉक द न्यू गैंगलैंड। एक डॉक्यूमेंट्री भाई ने बनाई है, तो भाई के चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे। तो वहाँ जाके भाई को सब्सक्राइब भी करें। ये क्यों 83 के है यार, बढ़ाओ इसको। ठीक है, तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ। और देखते हैं ये वीडियो कि कैसे टिकटॉक एक गैंगलैंड बन गया है। 2017 के बाद पाकिस्तान में एक वायरस फैला। ओके। ये कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं था, ना ही इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में था। हम्म। इस वायरस का नाम था टिकटॉक। टिकटॉक। एलेक्स भाई, वैसे एक बात कहूँ, आपकी ये डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस ना बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं आप यार। बहुत अच्छे यार, ज़बरदस्त। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वहां पे लोगों ने सिर्फ चीप और घटिया कंटेंट को चुना और हुँ। बदमाशी पे उतर आए। तू बदमाशियां करेगा, तू बदमाश है। मैं तेरा चैलेंज पूरे भावना एक्सेप्ट करता हूँ। हुँ, डबल का हुँ। चिकन ही बनना है पीछे दीवार के साथ जाके। ना यहाँ टैलेंट बचा ना हैं? तमीज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पे गैंगस्टर्स और वीआईपी कल्चर जैसी चीजों को हद से ज्यादा प्रमोट किया गया। अच्छा। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਗਾਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ एंड सबसे ਲੋਕਾਂ ਦੇ। खतरनाक बात, इस हुँ। वायरस का असर सिर्फ पावरफुल लोगों पर नहीं रहा, इसका असर बच्चों पर भी हो रहा है। मैं इस इलाके का माना हुआ बदमाश हूँ। मेरे इलाके में किसी ने भी किसी किस्म की बदमाशी की तो मैं उसको सीधा मत्थे में फायर मारूंगा। हैं? लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता 1 है मिनट, बदमाशी की रुको, तो मैं उसको रुको ज़रा। मैं इस इलाके का माना हुआ बदमाश हूँ। मेरे इलाके में किसी ने भी किसी किस्म की बदमाशी की तो मैं उसको सीधा मत्थे में फायर मारूंगा। ऐसे-ऐसे बच्चे मेरे कुछ कुछ नहीं कहूँगा मैं, कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये सब कसूर इस ऐप का है या इस पूरे मुआशरे का। मुआशरे आइए का, देखते हैं जो यूज़ आज करते की हैं इस उनका वीडियो है। में। द गैंग्स ऑफ टिकटॉक लाइव। भाई, this video is for education information purpose only. All examples are based on research and publicly available content. Okay. अगर मैं ये कहूँ कि टिकटॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर है, तो आई थिंक ये बात कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। जब टिकटॉक पाकिस्तान में आया तो लोगों ने सिर्फ इसे एक टाइम पास समझा। हुँ। बोर हो रहे हो, टिकटॉक यूज कर टिकटॉक देख लो। लो। स्ट्रेस हो रहा है, टिकटॉक यूज कर लो। कहीं सफर पर जा रहे हो तो टिकटॉक ओपन कर लो, सफर हुँ। जल्दी गुजर जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर वायरल होना बहुत ज्यादा आसान था और हुँ। इवन है। तुम्हें सिर्फ वो काम करना है जिसमें कोई शर्म हया ना हो, जो तमीज के दायरे से बिल्कुल बाहर हो। इन ये शॉर्ट, तुम्हें बगैरत बनना है। यार, अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम कुछ दिनों में, क्या हो रहा है बल्कि छोड़ो, यार? कुछ घंटों कुछ में वायरल हो घंटों में जाओगे। वायरल हो जाओगे, बिल्कुल। आई नीड फेम। और यहीं से शुरू होती है वो रेस जहां हर बंदे को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अटेंशन। ये वायरस धीरे धीरे हर शहर, हर गांव में फैल गया और हुँ। हर बंदा निकलकर ये कहने लगा कि मैं भी फेमस हो सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम था ना जब लोग कहते थे कि यार मेरी वीडियो फॉर यू पे नहीं आती, और फॉर यू पे आने की ट्रिक्स होती थी और ये और वो। आजकल कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, फॉर यू में आ जाओगे। अभी फॉर यू वाली चीज़ है ही नहीं। अब तो कुछ अजीब-सी चीज़ें आ रही है टिकटॉक पे, क्रिंज कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है? और फिर बाद में जो है तो फिर लांझे भी होते हैं, टिकटॉक लाइव में भी लड़ाइयाँ हो रही है, बदमाशियाँ हो रही है, तो बड़ा ख़राब हो गया माहौल यार। उसका मतलब ये होता था कि मैं भी कुछ उल्टा सीधा कर सकता हूँ। हुँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि लोगों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया कि वीडियो में हो क्या रहा है। सही फर्क बात सिर्फ है। ये पड़ता था कि कितने व्यूज आ रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके हुँ। सामने है। वो आके भाई जान ये क्या है? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਡਾਟੇ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। रजब भट्ट, ये वो शख्स है जिसे आज पूरा हुँ। पाकिस्तान जानता है। कौन है? एक गैंगस्टर, एक इगोइस्टिक पर्सन जिसकी हर आए दिन किसी ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी रहती है, या फिर सिर्फ एक फेक व्लॉगर। मुझे नहीं पसंद यार ये बंदा। जेनुइनली बताओ तो मुझे नहीं पसंद।
ए अरे ये ऐसे ऐसे कौन बेहोश होता है? ऐसे ऐसे मोबाइल रखा हुआ है हाथ में, ठीक है, वीडियो बना रहे अपनी और बेहोश हो गया, ऐसे ऐसे कौन बेहोश होता है यार? और वो दूसरा भी आगे कह रहा है क्या हो गया, क्या हो गया? अपनी ही वीडियो बना रहा है। और तीनों ही। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट अटेंशन सीकर इन पाकिस्तान। हाँ। व्लॉगर्स और भी हैं, बट व्हाई ही ऑलवेज? हम्म। पैसा औरों के पास भी बहुत है, बट व्हाई ही but why ऑलवेज? he always? सही। बिकॉज ही लव्स टू सीक अटेंशन। फिर वो किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके मिले, फेक प्रैंक्स करके, या फिर कोई भी उल्टी सीधी बात करके। ओ टिकटॉक लाइव वायरस। यार ये देखो ना यार, ये देखो ना यार, ये टिकटॉक लाइव पे ये हो रहा है। कली बनने का मतलब यही है, लड़कियों को के दिखाओ। माफी भी मांगेगा, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੀ ਬੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੁਣ। टिकटॉक लाइव तो पहले भी था, हम्म। लेकिन पाकिस्तान में इसका असली जहर 2023 के बाद फैला, जब लोगों को ये समझ आया कि लाइव आओ और पैसा कमाओ, और हाँ। बस फिर यहीं से शुरू होती है वो रेस जहाँ पे इज्जत बेची जाती है पैसे कमाने के लिए। टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में अब भी अवेलेबल नहीं है। अगर पाकिस्तानी अकाउंट हो ना, पाकिस्तानी अकाउंट हो और उसमें आप टिकटॉक लाइव के ऑप्शन देखो, तो टिकटॉक आपको कहेगा कि टिकटॉक लाइव इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, ठीक है? ये जो टिकटॉक लाइव कर रहे हैं ना, ये इन्होंने कहीं से कोई यूके सिम ली हुई होगी, कोई पायरेटेड सिम होगी, या कोई अकाउंट इन्होंने ख़रीदा होगा, या वीपीएन लगा के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। टिकटॉक लाइव अब भी पाकिस्तान में नहीं है। ये लोग पायरेट कर रहे हैं टिकटॉक लाइव, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूँ। टिकटॉक के इस फीचर ने ना सिर्फ इस ऐप को बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी को करप्ट कर दिया। हुँ। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। टिकटॉक लाइव यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 3 गुना ज्यादा पे करता है। बस लाइव आओ, 4 गंदी बातें करो और हाँ। पैसा अंदर। जितना बोल्ड उतना और जैसे ही टिकटॉक लाइव पे आओगे ना, वीडियो लाइव चल रही है, जैसे ही लाइव बंद कर दिया, अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। ये नहीं कि टाइम होगा, टाइम लगेगा, ये नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट सिस्टम है भाई। सोच। पता नहीं क्या शर्म, कर रहे हैं। हया, दुपट्टा सब ये बेचो क्या होता है? और मैच खेलो उन्हीं अजीब लोगों के साथ जो तुमसे सिर्फ फहाशी चाहते हैं। एक लड़की 3 लोगों के बीच लाइव बैठी है और इस अच्छा। लाइव में सिर्फ चीप फ्लर्टिंग, घटिया जोक्स और एक फेक ड्रामा चल रहा है। हम्म। टिकटॉक लाइव का एक रूल है, लड़ाई करो, गिफ्टिंग कमाओ और जीत जाओ। और पब्लिक वो ये सब कुछ देखते हैं जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। हुँ। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। एक फेक फाइट की हाइप बिल्ड करो, मैच अनाउंस करो, कल रात 9 बजे मैच होगा, लाइव अच्छा। आ जाना, और जिसको सबसे ज्यादा गिफ्टिंग होगी वो जीत जाएगा, और जो ठीक इस है। मैच में हारता है वो करता है पनिशमेंट। इन शॉर्ट, जिल्लत का एक नया लेवल। यही सारी फेक फाइट्स को देखकर नए यूजर्स भी इसी रोड मैप को फॉलो करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि यही फेक फाइट्स रियल फाइट्स बन जाती हैं। और फिर यहाँ बात आ जाती है मरने मराने पर। ब्लैक टिकटॉक मनी टू लाइव व्हाइट का ये मनी। पूरा सिस्टम एक हम्म। नॉर्मल बंदे को हैरान कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लोग लाखों का पैसा एक लड़की को या फिर एक रैंडम पर्सन को गिफ्ट कर रहे होते हैं। हैं? यहाँ पे गेम सिर्फ गिफ्टिंग की नहीं है, यहाँ पे गेम है पैसा साफ करने की। ये गेम है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। अब समझो कैसे। कुछ लोग कार्डिंग, स्कैमिंग या इलीगल तरीकों से पैसे कमाते हैं। वो लोग सही। वो पैसा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है, ब्लैक मनी है। अगर वो उसे बैंक में डालेंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़े तो इसका जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? टिकटॉक लाइव। ये लोग अपने दूसरे फेक अकाउंट से या किसी दोस्त के अकाउंट से खुद को ही गिफ्टिंग करते हैं, यानी पैसा घूम फिर कर उन्हीं लोगों के पास आ जाता है। लेकिन इस बार अरे किसी भाई illegal source से साहब। नहीं आ रहा, लीगल सोर्स से आ रहा है, और वो लीगल टिकटॉक सोर्स से है है। टिकटॉक लाइव। टिकटॉक उस पैसे का 50 to 60% खुद रखता है और बाकी क्रिएटर को देता है। अब ये पैसा हो चुका है बिल्कुल साफ, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसका प्रूफ क्या है? देखो, पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ अकाउंट पे 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ओ तेरी। चंद मिनट्स में किसी लड़की को सिर्फ एक मैच में, 10 मिनट के मैच में 40 से 50 लाख की गिफ्टिंग हो जाती है। और ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, अरे ये बात भाई करोड़ों में साहब। होती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई शेख है, इतना अमीर, इतना पैसा, लेकिन असल में ये गिफ्टिंग नहीं हो रही, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही ऐसा करता है। कुछ लोग हैं जो कि स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। उन लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डार्क वेब से भी होता है।
क्योंकि कार्डिंग मोस्टली वहीं पे होती है। फेक क्रेडिट सही, कार्ड्स, स्टोलन अकाउंट्स, इनसे पैसा निकालकर टिकटॉक गिफ्टिंग के जरिए उनको काट लीगल बना देंगे। लिया जाता है। और ये एक कंप्लीट क्राइम नेटवर्क है और ये सब कुछ पब्लिक है, अच्छा। हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझ पाता कि एग्जैक्टली अंदर का सीन क्या है। हुँ, एल्गोरिथम। यहाँ पे एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता होगा कि अगर ये कंटेंट इतना ज़्यादा जहरीला है तो टिकटॉक इसे प्रमोट क्यों करता है। सिंपल सी बात है कि इस तरह के कंटेंट को रोकने का मतलब है वॉच टाइम कम करना, लोगों का स्क्रीन टाइम कम करना। और वॉच टाइम कम मतलब पैसा कम। सोशल हुँ, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, यूज़र ऐप पर दिन में कितनी देर रहता है, क्या वो बार बार इस ऐप को ओपन कर रहा है, या फिर क्या हुँ, वो कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, या फिर रिएक्ट कर रहा है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जहाँ पे ये गैंगस्टर्स आते हैं, जहाँ पे थोड़ा शॉकिंग कंटेंट आता है, तो देखने वाला वहीं पे रुक जाता है, वो पूरी बात सुनकर स्क्रॉल करता है। हुँ, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू व्यूज। इवन मैंने ये भी देखा है कि अगर हम किसी कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं तो एल्गोरिथम्स जानबूझ के उस कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं। और जब तक तुम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट के थ्रू पैसा कमा कर दे रहे हो, तुम्हारा कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर नहीं जाएगा। ये हुँ, समझ लो कि तुम्हारा यूज हो रहा है। शायद कुछ लोग मेरी इन बातों से एग्री ना करें, लेकिन ये सच है। इन सच है, प्लेटफॉर्म्स को पता बिल्कुल, है कि ठीक ये है। लोग अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे पावर और पैसे का सवाल होता है ना, वहाँ पे एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब खत्म हो जाते हैं। आई होप कि वही बात है ना यार कि अगर तुम लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हो और तुम लोग टिकटॉक लाइव देख भी रहे हो और इन लोगों के ड्रामे देख भी रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सब कुछ ड्रामा है, ठीक है? सब कुछ फ़ेक है। फिर भी तुम लोग उसको अब जैसे कि ये बच्चा था तो इस पे ये असर होगा, इसकी तो ख़ैर दिमाग में कुछ है ही नहीं है, ये तो अभी बच्चा ही है। तो अगर ये ही चीज़ें ये देखते-देखते बड़ा होगा तो सोसाइटी पे तो बहुत गलत असर पड़ेगा ना। और टिकटॉक जो है तो टाइम पास की हद तक ठीक था, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें आई हैं ना टिकटॉक में तो अब मज़ा नहीं रहा टिकटॉक का। अब बस लड़ाइयाँ ही बज रही है सब हर जगह पे और यही रजब भट्ट और ये सारे लोग इस टिकटॉक पे डोमिनेट कर रहे हैं। उल्टा वो टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं और हम लोग जो हैं हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। तो छोड़ो यार। चलें जी, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए।